गन्ना विकास मंत्री और अलीगढ़ के प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अलीगढ़ में औचक निरीक्षण के बाद उनके द्वारा सफाई व्यवस्था को ध्वस्त बताया गया। साथ ही गौवंश के सड़कों पर घूमने को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताया गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहाँ प्रभारी मंत्री अलीगढ़ और गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के द्वारा अलीगढ़ के विधानसभा के इजलास में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा सबसे पहले कोतवाली इजलास में कानून व्यवस्था को परखते हुए अपराध रजिस्टर को चेक किया गया। कानून व्यवस्था को उनके द्वारा पूरे तरीके से दुरुस्त बताया गया। वहीं मंत्री का काफिला इसके बाद गोंडा रोड पर स्थित पीक शौचालय पर पहुंचा। वहां पीक शौचालय पर गंदगी के अंबारों को देखकर मंत्री पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आए। उनके बाद अधीनस्थों को कड़ी फटकार लगाई गई, जिसके बाद उनके द्वारा ताहरपुर की गौशाला का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था पर जमकर तंज कसे हैं। वहीं उनके द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। प्रभारी मंत्री के द्वारा अलीगढ़ में गौवंशों को लेकर बड़ी बात कही गई है। उनके द्वारा सीडीओ को कड़े दिशा निर्देश देते हुए आवारा गौवंशों पर लगाम लगाने की बात कही गई है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अलीगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त मिली है, तो वहीं अन्य जगहों पर कुछ खामियां हैं, जिसके लिए अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इगलास के गाँव तेहरा के निवासी अमित चौधरी के सेना में शहीद होने पर लंबे समय से आज तक उनकी समाधि को सरकार अभिलेखों में 2 गज जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते इगलास तहसील क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर शहीद अमित चौधरी के भाई सुनील चौधरी के द्वारा एक शिकायती पत्र लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री को दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि लंबे समय से शहीद के परिवार को कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही शहीद के नाम से कोई भी स्मारक गाँव में नहीं बनवाया गया है। मंत्री के द्वारा शहीद के परिजनों को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस समय बीमारियां फैलने का समय है, फॉगिंग भी होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था में भी पूरी तरह सुधार हो। जब कभी भी पेयजल की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पाइपलाइन पड़ जाती हैं, वो सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते टूट जाते हैं, उन सभी रास्तों को ठीक तरह से उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। आज हमने गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया। आज वहाँ श्रृंगारपुर में एक विद्यालय का भी औचक निरीक्षण किया था। इगलास में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वहाँ जो पिंक टॉयलेट और वो बने हैं, उनकी व्यवस्था शौचालय, उनकी भी व्यवस्था बहुत ख़राब थी। उसके बारे में जिलाधिकारी जी से कहा है कि वहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए, और इसके बाद जहाँ कहीं भी गायों की व्यवस्था के लिए सीबीओ साहब से कहा गया है कि कोई भी गाय सड़कों पर नहीं मिलनी चाहिए। गौशालाओं में प्रबंध किया जा रहा है, और अब तो डायरेक्ट गौशालाओं के खाते में पैसा आता है, या जो गाय हम किसान को देते हैं या किसी को पालने के लिए देते हैं, उनके खाते में सीधा पैसा आता है। तो गायों का भी पूरी तरह से प्रबंध करने के लिए कहा गया है। पूरी तरह से ज़िले में शांति व्यवस्था है, विकास की गति तेज हो रही है। विद्युत के लिए और स्थिति सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत से किसानों को ये गलतफहमी है कि जो प्रत्येक ट्यूबवेल पे मीटर लगाने प्रारंभ किए हैं, ट्यूबवेल के बिल तो माफ़ किए जा रहे हैं, तो उसमें ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि ये मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बाद में चल के इनसे बिल लिया जाएगा। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये कारपोरेशन, पावर कारपोरेशन तो ये तो निगम है, इसलिए ये सरकार से पैसा लेते हैं, तो जितनी बिजली खर्च होती है ये सरकार से पैसा लेंगे। इसलिए किसी प्रकार का कोई भ्रम किसी किसान के बीच नहीं होना चाहिए। कोई बिल नहीं लिया जाएगा, कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। जो भी गरीब आदमियों के कहीं भी किसी का बिल के कारण यदि कनेक्शन कटा है तो 100 रुपये में दोबारा जोड़ा जाएगा। वैसे हमने निर्देश दिए हैं कि इस समय किसी प्रकार का कोई कनेक्शन काटने की जरूरत नहीं है। मंत्री, आप कह रहे हैं कि गौवंशों को लेकर सरकार प्राथमिकता दे रही है और लगातार सुचारू रूप से संचालित करने की बात कह रही है। आज अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि गौवंश और संगठित परेशान है किसान। अखिलेश यादव जी पता नहीं, हो सकता है कितनी गाय पालते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग,
चार युग माने गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार। कभी भी किसी राज खजाने से कभी गायों के लिए खर्चा नहीं किया गया। चारों युगों में पहला ये योगी जी का शासन है जिसमें राज के खजाने से गायों के पालने के लिए व्यवस्था की गई है। आज 11 लाख गायों के लिए हम पैसा देते हैं। गौशालाएं कभी भी सरकारी पैसे से नहीं बनाई गई, आज गौशालाएं सरकारी पैसे से बनाई जा रही हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? उनके पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है, एक तुष्टीकरण के कारण जो लोग गाय कटान करते थे, अब वो प्रतिबंधित थे, वो गाय कटान कर नहीं सकते। इसलिए ही तो गाय उनके ज़माने में नज़र नहीं आती थी, ज़बरदस्ती ही गायों को ले जाते थे लाद लाद के। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार है। और योगी जी के राज में आप समझते हैं अच्छी तरह से, गाय की रक्षा करना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, सरकार ने जो किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया था वो कब पूरा होने जा रहा है? अरे किसानों को मुफ्त बिजली का ट्यूबवेल का वादा किया है भाई हमने, हो गया वादा। वो तो हो गया वादा पूरा। तो अभी तो मीटर लग रहे हैं, अभी तो मीटर लग रहे हैं। मैंने यही कहा ना, वो जो मीटर हैं वो मीटर से तो ये निगम हमसे वसूल करेगा सरकार से, किसान से थोड़ा ही कर रहा है। किसानों में जो भ्रम है वो नहीं, किसानों को इसीलिए भ्रम से तो दूर किया जा रहा है ना, मैं आपके बीच में इसीलिए बोल रहा हूँ। अलीगढ़ में तो बिल भी दे दिए किसी किसान ने नहीं। एक यदि आप कोई बिल दिखा दें हमें, किसी भी बिजली वाले ने एक बिल जमा किया होगा, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई बिल नहीं, यदि किसी पर गलती से बिल चला भी गया है तो किसी से न बिल लिया जा रहा है न कोई जमा किया जा रहा। हो सकता है किसी से गलती से चले गए हो, ये तो भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ करोड़ों हमारे उपभोक्ता हों तो गलती भी हो सकती है इंसान से, लेकिन कोई बिल नहीं ट्यूबवेल का, न मीटर का कोई बिल। ये जो मीटर लगाए जा रहे हैं केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं, एक हमसे विद्युत कारपोरेशन सरकार से इसका पैसा वसूल। थैंक यू। अब वो वाली